फंक्शंस है उसके नाते ये जो हम चर्चा करा देते हैं हमारे बीच में हमारे देवगिरी प्रांत के माननीय प्रांत अध्यक्ष श्री संजय आद्यजी जी उपस्थित है दाहिने हाथ में और हम सब लोगों के परिचित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष जी माननीय आलोक जी ये उपस्थित है। और आज हमारी जो बैठक है 19-20 जुलाई को केंद्रीय प्रबंध समिति विश्व हिंदू परिषद की अभी संपन्न हो रही है। उसमें कुछ निर्णय हुए हैं संगठन को लेकर के, समाज को लेकर के, हिंदू समाज, देश, इन सब से संबंधित जो विमर्श हुआ है, कुछ चर्चा हुई है, प्रस्ताव पारित हुए हैं, ऐसे सारे विषयों को लेकर के आप सभी लोगों को उन सारे विमर्शों से अवगत कराने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक जी मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी एक परिचय और रह गया था। सॉरी मैंने विजय सिंह तिवारी जी आप अभी विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक सारे देश से, इसमें लगभग हर प्रांत से कार्यकर्ता आए हैं, नेपाल से भी आए और 2 दिन में हम लोगों ने देश की स्थिति पर विचार किया है, एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। उस रेजोल्यूशन में हमने नोटिस किया है कि ऑन ऑल पॉसिबल ग्राउंड्स किसी भी विषय को लेकर इस समय भारत में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जेंडर के आधार पर, पूजा पद्धति एंड व्हाट नॉट, इन सब चीजों के आधार पर कुछ ना कुछ झगड़े खड़े करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी है। भारत में सब लोग मिलकर रहते आए, पर कास्ट के बीच में एक असंतोष निर्माण करके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना, हिंदी के नाम पर या बाकी इश्यूज के नाम पर, मराठी के नाम पर फेक डिस्टिंक्शंस खड़ी करना, प्रांत के नाम पर। अभी मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा सभा हुई जिसमें कहा गया कि भीलों के लिए अलग प्रदेश दें। नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरह की कोशिश होती है कि किसी एक जाति या ट्राइब के लिए अलग देश मांगने की बात होती है। जेंडर के बेसिस पर लिव इन और बाकी इश्यूज को उठा करके हमारी मान्यताओं को तोड़ने की बात होती है। हमारे फेस्टिवल्स के समय हर दिवाली के पहले ये मांग उठानी जाती है कि पटाखे नहीं चलाए जाने चाहिए, रोशनी नहीं की जानी चाहिए। हर होली के पहले पानी और रंग की बात उठाई जाती है। तो हमारे फेस्टिवल्स के बेसिस पर डिस्कॉर्ड निर्माण करने का प्रयत्न हो रहा है और यह प्रयत्न सारे देश में हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि जो चर्च के वो एलिमेंट्स हैं जो एक्सपेंशनिज्म में, विस्तारवाद में विश्वास करते हैं, जो कट्टर जिहादी लोग हैं, जो मार्क्सवाद के नाम पर अपनी कट्टरता को फैलाना चाहते हैं और जिनका हिंसात्मक आंदोलन अपने लास्ट लेग्स पर है, बाजारवादी शक्तियां, और जो अपने आप को सेकुलर प्रोग्रेसिव फोर्सेस के नाम पर मैस ट्रेंडर करते हैं, इन सब लोगों का एक अलायंस और विदेशी पैसे से इनका समर्थन, इस सब को लेकर के भारत में हर स्तर पर हर छोटे पैटी इशू को एक्सपेंड करके लड़ाने की चेष्टा हो रही है। और ये उसी योजना का हिस्सा है जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग ने स्लोगन्स किए थे।
हमने ये बहुत संतोष के साथ नोटिस किया है कि इसके साथ साथ इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदू ताकत भी इकट्ठा हो रही है। इस बार के कुंभ में जिन अनप्रेसिडेंटेड संख्या में लोग आए, और आमतौर पे आखिर के 15 दिनों में मेला नहीं होता था, इस बार तो मेले की अवधि पूरी होने के बाद भी लोग आते रहे। खराब मौसम में एक बार के हुए स्टैम्पीड में कुछ लोग मर गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टैम्पीड में भी कुछ लोगों की डेथ हुई। इस सब के बावजूद भी वहां आने का उत्साह कम नहीं हुआ। कांवड़ यात्राओं में अलग अलग क्षेत्रों में जो यात्राएं निकलती हैं, वारकरी यात्रा वगैरह में भी, अपने त्योहारों में, अपने महापुरुषों के सत्संगों में जिस तरह से लोग उमड़ कर आ रहे हैं, राज्य प्रशासन और ऑर्गेनाइजर्स उन सभाओं के, कार्यक्रमों के, यात्राओं के, वो जितना वाइल्ड इमेजिनेशन करके सोच सकते कि बहुत आए तो इतने आएंगे, उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हिंदुत्ववादी शक्तियां, भारत की भक्ति करने वाली शक्तियां, ये भी अब ताकतवर हो रही है। इसलिए हमने प्लान भी किया है और हमने अपील भी की है कि भारतीय समाज के सब लोग, सब पंथों के, जातियों के, प्रदेशों के प्रमुख लोग, धार्मिक संगठन, संत, मातृशक्ति, इन सबको हमने आह्वान किया है कि जागृत हो, इकट्ठा हो। ये इस देश के रिसर्जेंस और रेनेसेंस का समय है। ये जागरण का काल है। ये हिंदुत्व के दोबारा से उदय होने का काल है। और इन सबको साथ लेकर के विश्व हिंदू परिषद भारत को बांटने वाली शक्तियों को पराजित करेगी, हिंदुत्व की विजय होगी, ऐसा हमने आह्वान भी किया है, संकल्प भी किया है। एक दूसरा विषय, हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में हमारे मंदिर 1837 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब से सरकारों के अधिकार में, तेलंगाना में, आंध्र में, तमिलनाडु में मंदिरों की 12% इनकम स्ट्रेट अवे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के नाम पे सरकार को देनी पड़ती है। 2% तक ऑडिट फीस लगती है। जहां सीईओ बिठाया जाता है उसकी तनख्वाह भत्ते हमको देने पड़ते। आंध्र और तेलंगाना में अगर उनको किसी दीवार की मरम्मत करानी हो, किसी चपरासी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, तो भी मठाधिपति नहीं कर सकता। मठाधिपति को एक सरकारी बाबू, जिसे कमिश्नर कहते, उसको अप्लाई करना पड़ता है। वो दोनों की बात सुनता है और फिर वो ऑर्डर पास करता है कि ये चपरासी ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म की ऑटोनॉमी को, हिंदू धार्मिक संगठनों की स्वायत्तता को भंग करने वाला है। हमने तय किया है कि यह स्थिति नहीं चलने देंगे। हमारे मंदिर हमको वापस मिलने होंगे। 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक, फ्रॉम 7th of September to 21st of September, भारत के प्रत्येक राज्य में विश्व हिंदू परिषद, अन्य धार्मिक सामाजिक संगठन और संत ये वहां के मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे हिंदू समाज की ओर से मांग करेंगे कि सरकार जैसे मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारे नहीं चलाती, वैसे हिंदू मंदिरों को चलाना भी बंद करे, उनको हिंदू समाज को वापस सौंपे। हमने तय किया है कि देश के प्रत्येक महानगर में, हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागृत लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, इसी 7 से 21 सितंबर के बीच में
हम बड़ी सभा करेंगे और उनका इस विषय पर सपोर्ट मांगेंगे। हमने ये भी तय किया है कि जो बड़े राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जब सेशन होंगे, उस सेशन के दौरान विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर उस सेशन को अटेंड करने आए प्रत्येक विधायक से मिलेंगे, हर एक एमएलए से मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे और इस विषय पर उसका समर्थन मांगेंगे। 7 से 21 सितंबर तक का ये काम पूरा होने के बाद, विधायक संपर्क होने के बाद में हम एक बार सिचुएशन को असेस करेंगे और फिर उसमें से आंदोलन की अगली रूपरेखा तय करेंगे। पर यह अब पूरे हिंदू समाज का निश्चय है कि ये एक ऐसी मांग है जिस पे कोई समझौता और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सब मंदिर हिंदू समाज को वापस सौंपने होंगे। आपको पूछना हो अब तो पूछिए। जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, मिशन ट्रस्ट हो गया, मंदिर के लिए भी कुछ होना चाहिए क्या? हम ये मानते हैं कि हिंदुइज्म में हर एक मंदिर की एक स्वाधीनता होती है, मैक्सिमम ऑटोनॉमी एंश्योर होनी चाहिए। हमने सजेस्ट किया है कि प्रत्येक राज्य में एक धार्मिक परिषद बने, वो एक फैसिलिटेटिंग बॉडी हो, वो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हो, और अगर कोई मंदिर या कोई और संस्था किसी निश्चित पैरामीटर के बाहर जा रही हो, केवल तब वो इंटरफियर करे। जैसे हमने सजेस्ट किया है कि प्रत्येक मंदिर को उसके यहां जो पैसा आ रहा है और जो खर्चा हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करना होगा और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, लोगों ने देख सकना चाहिए। अब कोई मंदिर अगर ऐसा नहीं कर रहा है तब इंटरफियर करने की जरूरत होगी उतने भर के लिए। हमने तय किया है कि जो पुजारी है और बाकी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें अभी से कम नहीं की जाएंगी और उस स्टेट में जो मिनिमम वेजेस है उतनी कम से कम दी जाएंगी। कोई मंदिर ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसे कुछ केसेस में राज्य धार्मिक परिषद को, जिला धार्मिक परिषद को उतने भर के लिए इंटरफियर करना होगा, नहीं तो मंदिर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चलेंगे। यहां मैं स्पष्ट करूंगा कि हर मंदिर के लिए एक ट्रस्ट हमने एनविसेज किया है और उस ट्रस्ट में उसके डिवोटीज के सब हिस्से ट्रस्टीज होंगे, एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक महिला ये जरूर ट्रस्टी होगी। और अगर उस मंदिर के प्रभाव क्षेत्र में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं तो एक शेड्यूल्ड ट्राइब भी होगा। ट्रस्ट मैनेज करेगा और अपनी इच्छा से, अपनी परंपराओं के हिसाब से मंदिर को चलाएगा। आपने मंदिरों की जो बात की दक्षिण भारत में कितने मंदिर हैं कि जो अभी सरकार के पास है, हम मांग कर रहे हैं हमें वापस हो? एकदम एग्जैक्ट नंबर मुझे कहना मुश्किल होगा पर ये 20,000 से ज्यादा है और केवल दक्षिण में नहीं है, आपके महाराष्ट्र में भी है। जिन मंदिरों के लिए अलग कानून बना है वो भी है। सर, मोहन भागवत जी ने अभी कहा था कि एज ऑफ 75 लोगों ने रिटायर होना चाहिए। जी, बजरंग सर, विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है? हमारे यहाँ तो व्यवस्था है 75 साल में जब कोई हो जाता है उसको काम करते रहना है, उसको पद छोड़ना है। हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो भागवत जी से आप सहमत है? हम तो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा है कि भागवत जी की स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढना हो तब खबर बनती है। ये जो 75 का रूल है ये संगठन के लिए है और आप जिनके बारे में सोचना चाह रहे हैं उनको वो जिम्मेवारी संगठन ने नहीं सौंपी है। तो मेरी अपनी समझ ये है
कि ये उन पर अप्लाई नहीं करता है। उनकी इच्छा होगी जो करेंगे। सरसंघ चालक ने उनको ध्यान में रख के कहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो भाषा का मुद्दा बहुत सारी जगह पे चल रहा है, दक्षिण में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उत्तर में भी चल रहा है। हर एक प्रांत का यह कहना है कि हमारी भाषा अलग होनी चाहिए। एक सब देश के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? मैं पहले तो ये कहूंगा कि भारत की सब भाषाएं जो संविधान के शेड्यूल में आती है, वो सब की सब राष्ट्र भाषाएं हैं। इसलिए अकेली हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते। हिंदी है उतनी ही जितनी मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है। हम ये भी मानते हैं कि राज्यों का सारा काम अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होकर के उस राज्य की भाषा में चलना चाहिए। और संविधान में विश्वास रखने वाले हम लोग ये भी मानते हैं कि इस देश में सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा हो सकती है पूरे देश के लिए, वो हिंदी ही हो सकती है। इसलिए हम अंग्रेजी के कंटिन्यूएंस के पक्ष में नहीं है। और जो लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं और हर कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं, उनको इस प्रोविजन को भी पढ़ना चाहिए। तो ये बात सही है आपकी कि भाषा भारत के जो है उनको जलते भाषा है मराठी या हिंदी वालों को मारते पर्टिकुलर से आप कैसे देखते हैं, क्या गलत है? मैं सोचता हूं कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हिंदी कब से पढ़ाई जाएगी, राज्य सरकार ने, मैंने सुना है कि एक कमेटी बनाई है, वो तय करे। बट देयर इज नथिंग लाइक हिंदी वर्सेस मराठी। हिंदी और मराठी की कोई शत्रुता नहीं हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन वक्फ बोर्ड के बारे में अभी भी जो होना चाहिए ऊपर ही मैं समझता हूं कि होगा। कानून पास हो गया है, राष्ट्रपति जी ने नोटिफाई कर दिया है, केंद्र सरकार ने वो डेट नोटिफाई करनी है जिस दिन से वो एक्ट लागू हो जाएगा। एक अच्छा एक्ट बना है, मैं ये मानता हूं। महिलाओं को एम्पावर करने वाला, ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने वाला और इस बात का सावधानी बरतने वाला कि झगड़े की संपत्ति या किसी और की संपत्ति वक्फ को दान ना हो। जो मालिक है वो दान करे और जो दान हो वो पक्का हो, रिकॉर्डेड हो, इसलिए उसका डीड रजिस्टर हो। मैं मानता हूं कि इसके अधिकांश प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद। शॉर्ट वाइट